हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अगर फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है तो मध्यम चरित का पाठ तो जरूर करें और नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, सुबह शाम आरती करें। इससे भी माँ प्रसन्न होती है। कुल मिलाकर बात मेरी कहने की ये है, आप जितना भी पाठ पूजा करें मन लगा कर करें। ये नहीं कि दिखावे के लिए आप करें, यानी कि मन फिर भी नहीं, फिर भी आप बैठे पाठ करने के लिए, तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। मैंने अनेकों वीडियो में बताया कि परमात्मा या देवी या शिव भगवान आपके भीतर ही है। जितना आप मन से पूजा करोगे उतना ही आपके शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, हम जो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय आते हैं, तो मैं आज ये बताऊंगी प्रत्येक अध्याय का क्या फल मिलता है। जैसे पहला अध्याय पढ़ते प्रथम चरित, तो उसमें हर चिंता दूर होती है और शत्रुओं के जैसे भय आता है ना, भय लगता है में शत्रुओं से, उससे निजात मिलती है। यानी हमारे आसपास शत्रु बहुत हो जाते हैं, हमारी कामों में मतलब बाधाएं डालते हैं, तो उनका भय जो है दूर हो जाता है। पहला वाला प्रथम चरित का पाठ करते हैं। दूसरा पाठ करने से घर में वाद विवाद दूर होता है, या भूमि, जैसे कोई भूमि है आपकी, किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो भूमि भी आपकी दूसरा पाठ पढ़ने से आपको उसमें निजात मिलेगी और वाद विवाद जो हो रहा है वो क्लियर होना बंद हो जाएगा। यानी भूमि विवाद में कोई झगड़े हो रहे हैं वो सुलझते हैं। और तीसरा पाठ करने से मुकदमे में, कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होती है और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। और चौथा जो चरित्र आता है, चौथा पाठ पढ़ने से घर में धन बढ़ता है, सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है और माँ की भक्ति प्राप्त होती है। पांचवा अध्याय पढ़ने से माँ की भक्ति की असीम कृपा और आशीर्वाद मिलता है। भय बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है, भूत प्रेत बाधा है वो भी दूर भाग जाती है। छठा पाठ करते हैं तो समस्त बाधाएं दूर होती हैं, जीवन की प्रत्येक मनोकामना, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय पढ़ने से गुप्त कामनाएं पूरी होती हैं, यानी जो भी मन की इच्छाएं हैं जो हम किसी के सामने व्यक्त नहीं करते वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और आठवां अध्याय पढ़ने से धन का लाभ मिलता है और वशीकरण की प्रबल क्षमता आती है। यानी कि जब आठवां पाठ आप पढ़ेंगे तो आपको कोई देखेगा तो अपने आप वशीभूत हो जाएगा और आपकी आंखों को देखकर ही वो सामने वाला आपके वशीभूत हो जाएगा। वशीकरण की क्षमता अपने आप आती है, क्योंकि साधक के चेहरे पर इतना तेज आता था कि देखने वाला बार बार मुड़ के देखने लगता है, क्योंकि उसमें अजीब सा तेज आता है। और नवा अध्याय पढ़ने से क्या होता है, खोए हुए व्यक्ति की तलाश होती है। जैसे कोई घर के लोग रूठ के चले जाते हैं ना, तो वो वापस आ जाते हैं। संपत्ति और धन का भी लाभ प्राप्त होता है। और 10वां अध्याय पढ़ने से गुमशुदा की तलाश होती है, माँ की शक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। और 11वां अध्याय पढ़ने से व्यापार में सफलता मिलती है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है, यानी छोटी छोटी चिंता करते हैं ना, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। सुख और संपत्ति और घर में बरकत बनी रहती है। और आपका 12वां अध्याय पढ़ने से रोगों से छुटकारा मिलता है, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत प्राप्त होती है। और 13वां अध्याय पढ़ने से माता की भक्ति और संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय हैं। क्रम वाइज कोई पढ़ता है तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसको, जो भी असंभव है वो जीवन में घटित होने लगता है, यानी साकार रूप में उसको दिखाई देने लगता है। लेकिन पाठ करने का एक ही मतलब होता है, आप दिल से करें, मन से करें और आत्मा को मिलाकर करें। मन और आत्मा आपकी एक में होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए आप शरीर वहां है, आपका मन कहीं कूद रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। 2 मिनट ही पूजा करें, भगवती तो भीतर है, उसको प्रकट करने के लिए आप अंदर से याद करें। जितना आप अंदर से स्मरण करेंगे, चाहे वो 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो, उतनी ही माँ की आपको असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मैंने ये कहा है कि नवरात्रि में किसी भी तरह का आप दिखावा ना करें, जितनी पूजा करें श्रद्धा भाव भक्ति के साथ करें। ये सोच कर करें कि 9 दिन हमारी माँ हमारे घर में है, इनकी सेवा भाव में रखें। जो भी आपने संकल्प किया उसको पूरा करें, चाहे कोई घर में आए या जाए। आप अपना संकल्प अपने समय टाइम की सीमा पर करें, यानी जो भी पूजा करें एक समय निर्धारित करें, उसमें बदलाव ना करें, क्योंकि भगवती तो अपने स्थान पर है मौजूद। अब आप समय में ऊंच नीच कर रहे हैं, ऊपर कभी 7 बजे आरती कर रहे हैं, कभी 8 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, तो इसका शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एनर्जी उसी टाइम मौजूद होती है। जैसे आपने 7 बजे आरती की है, तो अगर आप रोज उसी क्रम में आरती कर रहे हैं तो माँ भगवती को इंतजार रहता है कि ये जो भक्त है इसी टाइम पर मेरी पूजा करेगा। तो दोस्तों, शास्त्र ये बात कहते हैं, मैं अपने मन से कुछ भी यहाँ नहीं बोल रही, एक ही टाइम निर्धारित करें, एक ही टाइम पर पूजा करें और टाइम को बार बार ना बदलें। वो बात दूसरी, आपकी परिस्थितियाँ हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आपकी छुट्टी नहीं मिली, 6 बजे छुट्टी होनी होती है, किसी दिन आप 8 बजे घर पर आए, वो अलग बात है। लेकिन कोशिश ये करें कि एक टाइम पर भगवती का कोई भी पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, एक टाइम पर करें, तो शक्तियाँ आपके भीतर से जागृत होंगी। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों माँ की दिल से आराधना करें,
अपने मन में एकाग्रता लाएं, आपको शक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होगी और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में सुख, संपत्ति और बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।